तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका डेफिनेशन हमने देखा है, हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका मैकेनिज्म। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस में हमने मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल हमने देखा अलग अलग से, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब हमने अलग अलग देखा। ठीक है, ये सारे को मिला के हमने मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। तो यहाँ पे है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका डेफिनेशन जैसे कि आप लोगों को पता है, ये क्या है? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दस रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जिससे फूड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। अगर फूड की ऑक्सीडेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो वहां पे उस वक्त फूड की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है हमें, वो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इथाइल अल्कोहल, मोस्टली हमें इथाइल अल्कोहल मिलता है। सम टाइम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि लैक्टेट या लैक्टिक एसिड हम कहते हैं। तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले फूड की ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू स्प्लिटिंग होगी। ठीक, जैसे कि आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था, सेम वही वाला ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, हमने ये पहले भी कहा है कि ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है बहुत एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो पहला वाला प्रोसेस है आपका ग्लाइकोलाइसिस, जिसका मैकेनिज्म आपको पता है। ये एंजाइमेटिक रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोज स्प्लिट होके पायरुवेट बनता है। हमें एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिलता है। तो यहाँ तक सेम है। आप वही वाला ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे भी पढ़ लो, वही वाला ग्लाइकोलाइसिस आप यहाँ पे भी इंटर कर दो, सेम है। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा पायरुवेट का, हमने वो देखना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में वही डिफरेंस है कि पायरुवेट का क्या होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता था, वहां पे क्रेब्स साइकिल में इंटर होके फर्दर प्रोसेस होता था। तो यहाँ पे डिफरेंट ये है कि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं होगा, और इस पायरुवेट का इसी साइटोसोल के अंदर ही ये क्या होगा, मेटाबोलाइज होके या ब्रेक डाउन होके इथेनॉल या लैक्टेट बन जाएगा। ठीक है, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें 2 है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हम एक करके दोनों को देखेंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मोस्टली, या कुछ प्लांट में, मोस्टली नहीं, कुछ प्लांट में, कभी कभी कुछ प्लांट में, कुछ प्लांट के ऑर्गन्स में हमें मिल सकता है, जब वहां पे ऑक्सीजन कम या एब्सेंट हो। ठीक, तो और मोस्टली या वाइडली नोन फ्रॉम ब्रीवर्स ईस्ट, हमें ज्यादातर हमें ये ईस्ट में मिलता है, और आपको कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया में भी ये मिल सकता है। इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बनेगा। फिर पायरुवेट का आपका क्या होगा, पायरुवेट का ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर ना होके ये उसी साइटोसोल में ही पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू डिकार्बोक्सिलेट होके, यानी कि एक कार्बन इसका रिमूव होगा इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड का इसके बाद क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू ये रिड्यूस होके एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसके बाद एथेनॉल का कुछ ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइज नहीं होगा। यहाँ पे एक NADH भी यूज हो रहा है। देखिए, ये हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कॉमन है कुछ मेमेलियन मसल्स में, ह्यूमन में हम में भी ये मिलता है, और कुछ प्लांट्स में भी। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीजन उतना इनफ नहीं मिल रहा हो, और ग्लाइकोलाइसिस तेजी से हो रहा हो, और ऑक्सीजन उस मसल के सेल में कम पहुंच रहा हो, उस वक्त पायरुवेट उसी साइटोसोल में ही आपका लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, पायरुवेट सबसे पहले लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू
रिड्यूस होके एक NADH से इलेक्ट्रॉन लेके पायरुवेट का लेक्टेट बन जाता है और वही लेक्टेट ही आपके सेल में या मसल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दो टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे अब तक चाहे ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी नहीं है। तो जितने भी सारी एनर्जी हमें मिल रहा था वो क्रेब्स साइकिल से ज़्यादातर मिल रहा था, और क्रेब्स साइकिल से NADH के फॉर्म में मिल रहा था, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसके बाद वहाँ से ATP भी मिल रहा था। वो दोनों प्रोसेस, वो दोनों स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, नहीं है। ठीक, तो जब ये वाला रेस्पिरेशन होगा तो हमें एनर्जी उतना नहीं मिलता, उतने अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलता जितने एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलता था। यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से जितना हमें एनर्जी मिल रहा है सिर्फ उतना ही मिलेगा, और NADH तो यहाँ पे यूज भी हो रहा है उल्टा। तो ये भी देखिए प्लांट्स के केस में या मेमेलियन के केस में ये तो रेयर, यहाँ पे तो रेयर है, यहाँ पे तो मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वहां से एनर्जी उनको मिलता रहेगा। ठीक, ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गन में हो रहा है, उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जैसे कि कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होगा, उनमें तो सिर्फ यही वाला रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है, सिर्फ यही वाला रेस्पिरेशन चलता है, तो उनमें भी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो होगी। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को स्पीड अप करता है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस वो लिविंग वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा करता है, जिससे ग्लाइकोलाइसिस से जो थोड़ी एनर्जी मिलती थी 2 NADH या 2 ATP, तो वही मिलता रहे। अगर ये ग्लाइकोलाइसिस तेजी से होता रहेगा तो वो भी एनर्जी भी उनको मिलेगा, वो ATP और NADH वही वो यूटिलाइज कर सकता है। ऐसे क्या होगा, ऐसे केस में एनर्जी भी यहाँ से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रही, वो इथेनॉल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देखा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी हमने मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया और एनारोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में हमने कंप्लीट कर लिया। तो दोनों में डिफरेंस हमने ये देखा कि पायरुवेट की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रही है, और एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें कम मिल रहा है और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। तो इस वीडियो के साथ ये एंड है ये वीडियो हमारे रेस्पिरेशन वाले सब यूनिट का, रेस्पिरेशन पोर्शन का। तो नेक्स्ट यूनिट से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। आप लोग रेस्पिरेशन वाले सारे वीडियोस को कम्प्लीटली देखिएगा और अच्छे से समझिए, और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।